हेलो दोस्तों, एस के एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों साइंस के जो भी ट्रेंड चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैं 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए न्यूरॉन इसकी इकाई है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मुख्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु में होता है। अगला, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो ये दोस्तों प्रेरक कौशल फ्रंटल लोब से संबंधित है। अगला, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों ये होता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है। अगला, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। औसत वयस्क मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 1.36 किलोग्राम या लगभग 1400 ग्राम होता है। अगला, शरीर के संतुलन एवं सामंजस्य को बनाए रखने में कौन सा भाग प्रमुख है? तो दोस्तों सेरिबेलम इसका राइट आंसर होता है। अगला, मानव में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? तो दोस्तों ये होती है 31 जोड़ी होती है। अगला, शरीर का तापमान भूख और प्यास नियंत्रित करने में कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का भूख प्यास नियंत्रित करता है। शरीर की आंतरिक स्थिर अवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों होम्योस्टेसिस कहलाती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का लंबा प्रवर्ध क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है। मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को मेनिंजेस झिल्लियाँ कहलाती है। अगला, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों ये मार्शल हॉल इज राइट आंसर। अगला, मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाने वाली अस्थि कौन सी है? तो ये होती है दोस्तों करेनियम सबसे बाहरी आघात से बचाने वाली होती है। पश्च मस्तिष्क का हिंड ब्रेन का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? दोस्तों ये होता है सेरिबेलम शरीर का पूरा सिस्टम बनाए रखने में संतुलन बनाकर रखता है। अगला, वयस्क मानव में मेरुरज्जु की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है मेरुरज्जु की लंबाई 42 से 45 सेमी होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किनसे मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है दोस्तों मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में स्थित गहरी खांच को
क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये गहरी खांच शल्कस कहलाती है। मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क को आवेग पहुंचाना तथा उनसे आवेग प्राप्त करना किस तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य है? तो ये है दोस्तों तंत्रिका ऊतक का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? तो ये अनुकंपी और परानुकंपी होते हैं। हृदय की धड़कन को बढ़ाने में मुख्यतः कौन सा तंत्र सक्रिय होता है? तो ये होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका आवेग के संचरण में प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर में से एक कौन सा है? तो ये है दोस्तों एसिटाइल कोलिन। अगला, तंत्रिका आवेग के संचरण की गति लगभग कितनी बताई गई है? तो इसको बताया गया है दोस्तों 130 से 200 मीटर पर सेकंड होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः किन तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है? तो कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये हमारा नर्वस सिस्टम है। तो दोस्तों इससे अगला चैप्टर पे अलग चैप्टर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।